अल-फलाह के जो मालिक हैं जावेद अहमद सिद्दीकी, उसका नाम आ रहा है। जब्बात सिद्दीकी, जवाद सिद्दीकी। अच्छे खानदान से शरीफ आदमी है, निहायत ही शरीफ आदमी है और अच्छे लोग हैं। अब क्या इन्वॉल्वमेंट आप है? जानते हैं उनके परिवार को? सुना जी है? वो तो रहने वाले वहाँ यूपी के हैं, महू के, मध्य प्रदेश महू के। मऊ के रहने वाले हैं और खानदान में इधर यूपी में भी रिश्तेदारी है। ठीक ठाक लोग लगे हमें गुफ्तगू करने से, आप बातचीत। मिले हो कभी उनसे? हाँ जी मिले एक आध बार, कब? पहले इस मस्जिद में ही नमाज पढ़ते थे तो मुलाकात रहती थी। अच्छा आदमी है हमारी निगाह में। अब बाकी घटना करने वाले की घटना की जिम्मेदारी उसकी होती है, ना आपकी ना अभी मेरी। अभी कहाँ है वो? मालूम नहीं मुझे, कोई ये जान। जब जब आतंकवादियों का नाम आता है तो ये सवाल उठने लगता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों है? इस पर आप क्या सोचते हैं? ये सवाल क्यों उठता गांधी है? जी का कातिल कौन था? भाई- राजीव गांधी का कातिल कौन था? इंदिरा गांधी का कातिल कौन था? ये सब गलत बात है। घटना कोई भी घटाए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, जो घटना कर रहा है वो देश हित में नहीं है, देश के खिलाफ है। हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं और इस मुल्क में हम मुसलमान अपनी चॉइस से रह रहे हैं। हमें वो था कि हम जाके पाकिस्तान रह सकते थे, लेकिन वो धर्म के नाम पर बनने आता, ये सेकुलर मुल्क बनने आता। हम सेकुलर मुल्क में हैं, इसलिए हम इस मुल्क के साथ वफादार हैं। डॉक्टर उमर, आतंकी उमर की एक वीडियो आई मुझे है, उसकी उसमें जानकारी नहीं है, उस पर कोई सवाल का जवाब। कौन आतंकी है कौन नहीं है, कौन उमर है, मुझे ये भी नहीं मालूम। देखिए मैं अल-फलाह ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हूँ ओखला में, और मेरे साथ एक भाई साहब है ओखला से। क्या नाम है आपका? हाजिर खान। आजिक खान जी। ये अल-फलाह ऑफिस, आपका घर यहाँ से लगभग कितनी दूरी पर होगा? 200 मीटर की दूरी, 200 मीटर। कब से है ये ऑफिस यहाँ पर? 30-40 साल से। 30-40 साल से। तो आपने यहाँ ऑफिस में क्या देखा या इसके बैनर कभी देखा? सिर्फ एजुकेशन के अलावा उन्होंने बेचारों ने कोई काम नहीं किया। एजुकेशन पहले इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, बीएड खोला, बीए करा, तमाम लोगों को एजुकेशन दी, फिर उनको एमबीबीएस का मौका मिल गया, एमबीबीएस में लोग एक आदमी 6 लाख रुपए कमा रहा है, 7 लाख रुपए कमा रहा है, वो क्यों घटना करेगा? क्या फ़ायदा है इसको देश के लिए क्या फ़ायदा है, या उस मरने वाले के लिए क्या फ़ायदा है? घटना वो की जाती है किसी की, ये क्या ब्लास्ट हुआ इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। क्यों वहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला, गाड़ी जो है मोहम्मद सलमान ने बेची और देवेंद्र ने खरीदी, और देवेंद्र के बाद किसने खरीदी, ये पुलिस की तफ्तीश में पता होना चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। और एक आदमी जैसा ये कह रहे हैं टीवी चैनल से कि वहाँ से चला फरीदाबाद से, तमाम चेक पोस्ट पड़े, तमाम पुलिस मिली, और एक आदमी चला आ रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? उस आदमी से ज़्यादा पुलिस की जिम्मेदारी है कि ऐसे आदमी को तुरंत पकड़ लेना चाहिए। घटना जो भी हुई है वो निंदनीय है, देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, और ये किसी को जालिम को किसी की जालिम की हिमायत नहीं करनी चाहिए, और मजलूम को किसी को बेगुनाह को फंसाना नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि इस पूरे केस में किसी मजलूम को फंसाया जा रहा है? ये तो अब तफ्तीश बताएगी। अब तो जैसे कि पहले मौलाना साद को कहा कि भाई जो मौलाना साद ने कोरोना फैला दिया, हाई कोर्ट ने लानत का तोक डाल दिया इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये इस तरह माँ लग रहे हैं नारे पाकिस्तान, काजी साहब जिंदाबाद, और ये कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो थोड़ा देश को गलत साइड में मत ले जाओ। कश्मीर में भी 18 अक्टूबर को एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया, इरफान को, जो जिसके घर से 3 जैश के पोस्टर मिले। कश्मीर वाले भारत में हमारे रहना चाहते हैं, कश्मीरी हिंदुस्तानी है। अब उनको कश्मीर से पाकिस्तान जोड़ना ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। अगर मुजरिम कश्मीरी हो या मैं हूँ या कोई भी हो, वो मुजरिम है किसी भी हाल में, किसी देश के हित में जो देश को नुकसान करे वो देश हितैषी नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है। राष्ट्रभक्ति ये है कि देश के साथ अच्छा काम करे, देश को उन्नति और प्रोग्रेस की तरफ ले जाए। हम तो ये कहते हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तुम्हें अच्छी बात कहनी है, लोगों के लिए अच्छा करना है, खराब करने वाला ना दुनिया में सरसब्ज होता है ना आखिरत में सरसब्ज। यहाँ कितने बजे से पहुँची हुई है ईडी की? मुझे मालूम नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे ये जानकारी नहीं। अच्छा, आप यहाँ कभी गए थे इस ऑफिस में किसी से वैसे मिलने के लिए, अपने किसी काम के लिए? मिलने गए थे, एडमिशन कराए कई इंजीनियरिंग कॉलेज में लोगों के, हमने एडमिशन कराए। आपने कराए? हाँ, इसमें एडमिशन कराए अपनी रिश्तेदारी बच्चों के या मिलने वालों के, और उनकी फीस भी माफ कराई है। ठीक ठाक लोग हैं, बाकी सरकार तफ्तीश करे कि इनका इन्वॉल्वमेंट है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पहले इसी ऑफिस में जाना पड़ता था? नहीं, अब तो वहीं एडमिशन, अब तो ये तो पहले यहाँ आना पड़ता था। तो कब कराए थे अपने एडमिशन? लगभग 15-20 साल पहले कराए। तो पहले अब यहाँ गए, किससे मिले थे आप यहाँ पर? अब्दुल जब्बार हैं, इरफान हैं, मुझे इनकी टीम है, उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन में इनके हैं वो लोगों से बात हुई। तो इंजीनियरिंग के लिए कितने पैसे लगे थे लगभग? इंजीनियरिंग ज़माने में 35 से 40-45 हज़ार रुपये लेते थे। अब कितने लेते हैं आपका जानकारी नहीं। उसी
अल फलाह के जो मालिक हैं जावेद अहमद सिद्दीकी, उसका नाम आ रहा है। जब्बात सिद्दीकी, जवाद सिद्दीकी। अच्छे खानदान से, शरीफ आदमी है, निहायत ही शरीफ आदमी है और अच्छे लोग हैं। अब क्या इन्वॉल्वमेंट है, आप जानते हैं उनके परिवार को? सुना जी है? वो तो रहने वाले वहाँ यूपी के हैं, महू के, मध्य प्रदेश महू के। मऊ के रहने वाले हैं और खानदान में इधर यूपी में भी रिश्तेदारी है। ठीक ठाक लोग लगे हमें गुफ्तगू करने से, आप बातचीत। मिले हो कभी उनसे? हाँ जी मिले एक आध बार, कब? यहाँ पहले इस मस्जिद में ही नमाज पढ़ते थे तो मुलाकात रहती थी। अच्छा आदमी है हमारी निगाह में। अब बाकी घटना करने वाले की घटना की जिम्मेदारी उसकी होती है, ना आपकी ना अभी मेरी। अभी कहाँ है वो? मालूम नहीं मुझे, कोई ये जानता कितने टाइम से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं? नहीं। यहाँ कितने से तो टाइम चले गए थे वो काफी दिन से, कहाँ रह रहे थे ये भी नहीं मालूम मुझे। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्राइवेट बैंक बनाया चिट फंड के मामले में, वो जेल भी गए थे। वो सब हुआ था उनके साथ, वो सब उनकी जिम्मेदारी है, वो जवाब देंगे क्या करा उन्होंने क्या नहीं। यहाँ पर कौन रहता था उनके परिवार से? कौन कौन लगभग? 2-3 भाई थे उनके, अब तीन भाई रहते थे, अब अलग अलग रहते हैं सब। अब मालूम नहीं उनका, बहुत पहली मेरी तो मुलाकात उनसे 20 साल पहले हुई थी, जब यहाँ रहते थे तो नमाज को आती थी तो हो जाती थी। एक ऐसा अल फलाह नाम यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप भी गए, आप मिले भी, आपको अच्छा भी लगा, उसके मालिक के साथ आपने नमाज भी पढ़ी, उसी अल फलाह का नाम आतंकवादी हमले से जुड़ गया, वहाँ से आतंकवादी डॉक्टर मिल गए, ये सुनकर आपको कैसा लगा? देखिए घटना कोई भी करे, डॉक्टर करे, मैं करूं या आप भी करें, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी करे, वो देश के खिलाफ है। लेकिन मेरे को अपना लगता है, बाकी तो सरकार तफ्तीश करेगी कि उसमें जब बात का तो कोई कसूर नहीं। अगर मैं उनका कोई स्टूडेंट, कोई छात्र कोई गड़बड़ करता है तो छात्र की जिम्मेदारी है कि यूनिवर्सिटी की थोड़ी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, JNU में कोई घटना घट जाए तो उसमें कोई सरकार या यूनिवर्सिटी थोड़ी जिम्मेदार होती है। वो लोग जो घटना कर रहे हैं वो जिम्मेदार होते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं, आप उसमें किसी को नौकरी पर रखेंगे, उससे उसके दस्तावेज तो चेक करेंगे। डॉक्टर मुजम्मिल के ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कई सारे केस थे। वो उनका जवाब हमारा नहीं, हमें उसे जानते हाँ, नहीं। बिल्कुल। हम अपनी बात कहेंगे जितनी जानते हैं। अच्छा खान साहब, एक और बात मैं पूछना चाहूंगी आपसे, कई चीज़ों पर आपने गहनता से बात करी। जब जब आतंकवादियों का नाम आता है तो ये सवाल उठने लगता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों है? इस पर आप क्या सोचते हैं? ये सवाल क्यों उठता है? गांधी जी का कातिल कौन था? भाई- राजीव गांधी का कातिल कौन था? इंदिरा गांधी का कातिल कौन था? ये सब गलत बात है। घटना कोई भी घटाए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो घटना कर रहा है वो देश हित में नहीं है, देश के खिलाफ है। हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं और इस मुल्क में हम मुसलमान अपनी चॉइस से रह रहे हैं। हमें वो था कि हम जाके पाकिस्तान रह सकते थे, लेकिन वो धर्म के नाम पर बनने आता, ये सेकुलर मुल्क बनने आता। हम सेकुलर मुल्क में हैं, इसलिए हम इस मुल्क के साथ वफादार हैं कि ए हिंदुस्तान तेरी अजमत पे हम निसार, मुल्को वतन से दूर हो हाजिर कर इंतशार, जमहूरियत के फूल खिलाए तेरी बहार, आइंदा साल तुझको कहे अमन की आने वाला साल। और देश में अमन अमान होना चाहिए। देश कभी उन्नति, विकास, तरक्की करेगा जब हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ चलेंगे। तो ये सवाल जब उठता है तब जहन में क्या आता है? मेरी मीटिंग मैडम, जो भी घटना घटती है वो अच्छी नहीं होती, चाहे पर्सनल हो किसी के साथ या देश हित के खिलाफ हो, वो देश हित में नहीं। मजहब या धर्म से? उसे मजहब धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, किसी भी मजहब का, न हिंदू मजहब सिखाता न मुसलमान मजहब सिखाता। सवाल कराऊंगी बस, डॉक्टर उमर, आतंकी उमर की एक वीडियो आई है, उसमें जानकारी नहीं है, उसमें कोई सवाल का जवाब। कौन आतंकी है कौन नहीं है, कौन उमर है, मुझे ये भी नहीं मालूम। वो उसमें कह रहा है कि शहादत का रास्ता है। नहीं, इसमें कोई शहादत नहीं है, कोई शहादत